अल्लाह कुरान में कहता है वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। सूरह लुकमान की आयत है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। हजरत लुकमान एक बहुत बड़े नेक इंसान गुजरे हैं जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर किया है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। क्या नसीहत कर रहे हैं? वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। आए मेरे बेटे, जब तुम ज़मीन के ऊपर चलो तो लोगों से गाल फुला करके न चलना, ज़मीन के ऊपर अकड़ करके न चलना, लोगों को अपने से ज़्यादा अपने से कमतर न समझना, लोगों को हकीर न समझना, ज़मीन के ऊपर लोगों से गाल फुला करके न चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर करने वालों को, घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। अल्लाह मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर कीजिए, आज हमारे पास माल की फरावानी आती है, आज हमारे पास दौलत की फरावानी आती है, तो आज हमारा किस तरीके से अंदाज बदल जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों वगिना का कबला फकरिक, ऐ लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। अगर अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें माल और दौलत से नवाजा है तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें आजमाना चाहता है। आज से तकरीबन 20 साल 25 साल पहले, शायद जो है 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले ये ATM का ज़माना नहीं था, ये पासबुक का ज़माना नहीं था, गूगल पे और फ़ोन पे का ज़माना नहीं था। आज से 20 साल पहले जो हमारे घरों में पैसा आता था, हमारा भाई सऊदीया में काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है, अदर कंट्री में काम कर रहा है, दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहा है, और वो हमारे घरों में पैसा भेजता था तो किस तरीके से भेजता था? फ़ोन पे का ज़माना नहीं था, न पासबुक ATM का ज़माना था। वो पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर करते थे और पोस्ट ऑफिस का जो डाकिया होता था, पोस्टमैन, वो लोगों के घरों तक अमानत को पहुंचाते थे कि 50,000 का मनी ऑर्डर आया है, 20,000 का मनी ऑर्डर आया है, 25,000 का मनी ऑर्डर आया है, फला नाम का आदमी है, उसके घर तक पहुंचाना है। और वो साइकिल से हमारे घरों तक 20,000 का मनी ऑर्डर पहुंचा देता था कि भाई साहब आपके नाम पर ये 20,000 का मनी ऑर्डर आया है, 25,000 का मनी ऑर्डर आया है, ये 50,000 आपके नाम का है, ये आपका पैसा है, लिहाजा आप अपनी अमानत को लीजिए। अब साहब वो डाकिया सोचता है, वो पोस्टमैन सोचता है कि ये माल तो 50,000 का मनी ऑर्डर है, ये तो हमारा पैसा है, हम क्यों दें, फला आदमी को क्यों पहुंचाइए, हमारा पैसा। वो आदमी 50,000 का मनी ऑर्डर ले लेता है, अपने पास रख लेता है, वो टूटी साइकिल को लात मारता है, शोरूम में जाता है, एक बेहतरीन गाड़ी खरीदता है, जाता है कपड़े की दुकान में बेहतरीन कपड़े जाके खरीद के कपड़े बनवा लेता है और आराम से घूम रहे, साहब ये हमारा पैसा है। तो बताइए, क्या ऐसे डाकिया को, ऐसे पोस्टमैन को सरकार नौकरी पे रखेगी या बर्खास्त कर देगी? क्या करेगी सरकार? ऐसे पोस्टमैन को, ऐसे डाकिए को नौकरी पे नहीं रख सकती है, उसको सस्पेंड कर देगी या नौकरी से ही बर्खास्त कर देगी। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने अगर तुम्हें माल से नवाजा है, तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें पोस्टमैन की हैसियत से नवाजा है। ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि हमारे मोहल्ले में कौन ज़रूरतमंद है, कौन गरीब है, ईद के मौके पर किसके घर में कपड़े आए हैं, किसके घर में नहीं आए हैं, किसके घर में समय के डब्बे आया, किसके घर में नहीं आया। आपको ये पता लगा करके उसके घर में कपड़े पहुँचाना पड़ेगा, मिठाई के डब्बे पहुंचाना पड़ेगा। अगर वो मोहताज है तो उसके घरों में ज़कात की रकम पहुंचाना पड़ेगा, वरना अगर तुमने इस अमानत को सही तरीके से अदा नहीं किया तो अल्लाह तबारक व ताला अगर देना जानता है तो अल्लाह तबारक व ताला छीनने में भी कादिर है। आज मुसलमान सही तरीके से ज़कात नहीं निकाल रहा है, जिसकी वजह से आज इस समाज से गरीबी दूर नहीं हो रही है। मेरे भाई, अगर मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान सही तरीके से जो निसाब कुरान और हदीस में बताए हैं ज़कात के, अगर मुसलमान सही तरीके से ज़कात निकाल दे
तो लोगों के अंदर से, मुसलमानों के दरमियान से गरीबी मिट जाएगी। दुनिया के अंदर एक कौम पाई जाती है जिसको हम लोग सरदार कहते हैं, सिख बरादर कहते हैं। सिख बरादर को आपने देखा है कभी भीख मांगते हुए? सिख बरादर को आपने कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। किसी के आगे हाथ फैलाते हुए आपने नहीं देखा होगा। वो भीख नहीं मांगते हैं, उनके यहाँ निज़ाम चलता है, उनके यहाँ सिस्टम चलता है। वो भीख मांगते नहीं हैं, बल्कि अगर जो ज़रूरतमंद होता है उसको उतना माल दिया जाता है कि वो आसानी से बिजनेस कर सके, तिजारत कर सके, और फिर उस माल को वापस कर दिया जाता है। बैतुल माल की तरह उनके यहाँ सिस्टम चलता है। लेकिन हमारे यहाँ हाल देखिए साहब, हमारे पास माल है, 1 साल से सोना हमारे घर में रखा हुआ है, हौलाने हौल पूरा हो गया है, 85 ग्राम सोना है, 595 ग्राम चांदी है, साल पूरा हो गया है, हौलाने हौल पूरा हो गया है, और हम ज़कात नहीं निकाल रहे हैं। हमारे पास इतना माल है, इतने पैसे हैं, साल पूरा हो गया है, हम सही तरीके से ज़कात नहीं निकालते हैं। जितना मन में आया 100 रुपये, 150 से 2000, 5000, 10,000 ऐसे ले दे दिए। नहीं, आपको जोड़ करके देना पड़ेगा। 2.5% जो इस्लाम ने बताए हैं वो 2.5% आपको देना पड़ेगा। अगर हर मुसलमान जो साहिब ताकत हैं और जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है, अगर वो सही तरीके से अपनी कमाई का 2.5% ज़कात निकाल दे तो मुसलमानों के अंदर से गरीबी मिट जाएगी, मुसलमानों के अंदर से गरीबी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुसलमान सही तरीके से ज़कात न निकालने की वजह से ये उम्मत के लोग गरीब हैं और मोहताज हैं। ज़रा गौर कीजिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह गिना का कबला फ़क़रिक, ए लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। अगर तुम्हारे पास माल है, दौलत है, और अगर तुमने सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया, अगर तुमने दुरुपयोग किया, लायानी कामों में खर्च किया, दुनिया के कामों में तुमने अपने माल को खर्च किया, लेकिन इन्फाक फी सबीलिल्लाह में और ज़कात तुमने अदा नहीं किया, तुमने जहाँ खर्च करना चाहिए था वहाँ खर्च तुमने नहीं किया, तो मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इमाम कायनात फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में एक बहुत ही खतरनाक गंजा सांप बनकर मैदान महशर में दौड़ेगा। एक गंजा सांप बनकर दौड़ेगा और उस आदमी के गर्दन में लिपट जाएगा, उस आदमी के गले में लिपट जाएगा। वो आदमी भागने की कोशिश करेगा लेकिन सांप उसका पीछा करेगा। आदमी पूछेगा, ऐ सांप तू कौन है और तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू कौन है? तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? वो सांप उस आदमी के गले में लिपट जाएगा, गले का तौक बन जाएगा, गले में लिपट जाएगा, गर्दन में वो सांप लिपट जाएगा और वो सांप अरबी ज़बान में बोलेगा, अना कंजुका वाना मालुका, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। आए बंदे, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। जिसको तुम दुनिया में बैंक बैलेंस बना करके रखा करते थे, जिसको तुमने बक्सा में सैद करके रखा करते थे, जिसको तुमने बक्सा में रखा, तिजोरी में भर करके रखा, जिसको तुमने जो है बैंक बैलेंस बना करके रखा और हौलाने हौल पूरा होने के बाद तुमने ज़कात नहीं निकाला, तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, इन्फाक फी सबीलिल्लाह में तुमने खर्च नहीं किया, तो मैं वही मालूँ, मैं वही खजाना हूँ। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद वो जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में तो वो देना ही है, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ज़कात जो लोग साहिब ताकत और निसाब को पहुँचने के बाद जो ज़कात नहीं देते हैं, उनका ये मामला है कि उसके गर्दन में वो सांप लिपट करके अरबी ज़बान में बोलेगा, अना कंजुका व अना मालुका, मैं तेरा माल, मैं तेरा खजाना, मैं तेरा माल, मैं तेरा खजाना, जिसको तुम दुनिया में जमा करके रखा करते थे, जिसको तुम दुनिया में तुमने जिसको बैंक बैलेंस बनाया, सोना और चांदी को तुमने जमा करके रखा। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो सांप इतना इतना जहरीला होगा, इतना डेंजर होगा, इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा कि अगर इस दुनिया के अंदर एक फूंक मार दे, इस रुए ज़मीन के ऊपर एक फनकार मार दे, तो उस सांप के जहर के असर से कभी दुनिया में हरियाली पैदा नहीं होगी, कभी हरा पौधा नहीं निकलेगा। इतना डेंजर वो सांप होगा। जो दुनिया में ज़कात नहीं निकालते हैं, जिनके पास माल है, दौलत है और वो अपने माल को सही
सही रास्ते में नहीं खर्च करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो उसके लिए बहुत बड़ा वबाल जान माल बन जाएगी और ये माल क़यामत के दिन मैदान महशर में बहुत बड़ा उनके लिए नुकसान उठाने का जो है सबब बन जाएगा। तो ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको माल से नवाजा है, आपको दौलत से नवाजा है, तो आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि हम खर्च करेंगे? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अमीर बनाया है तो गरीबी के आने का इंतज़ार न करो। वह गिना का कबल फ़क्रिक, ऐ लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले, गरीबी के आने से पहले। आज देख लीजिए साहब, लोगों से बहुत सारे लोगों के बारे में देखा गया रमज़ान के महीने में, रमज़ान के महीने में सवाल आया, पूछा गया कि भाई साहब आप तो मालदार हैं, आपके पास तो आप सेहतमंद भी हैं, दौलत भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप रमज़ान के रोज़े नहीं रखते हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न, आप रमज़ान के रोज़े क्यों नहीं रखते? तो कहता मौलवी साहब हमारे पास क्या घर में चावल नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, हमारे पास माल नहीं है, क्या हम रोज़ा रखेंगे? अरे रोज़ा तो वो रखे जिनके घर में खाने पीने का ना हो, जिनके घर में अनाज नहीं है, रोटी नहीं है, जिनके घर में खाना नहीं है, रोज़ा वो रखें। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। बताइए साहब, ये नज़रियात हैं लोगों के, ये जवाब देते हैं बहुत सारे लोग। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये जवाब देने वाले अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में कारून को भी बहुत सारा माल दिया था, कारून के पास भी बहुत सारा खजाना था, लेकिन उसने ज़मीन में गुरूर किया, अपने माल का दुरुपयोग किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुलेआम बगावत का ऐलान किया। तो जानते हो उनके माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन में समा दिया, ज़मीन में धंसा दिया। उनके पास इतना खजाना था, इतना माल था कि उनके खजानों की चाबियाँ कई पहलवान मिल करके उठाया करते थे, लेकिन उसके माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन में मलिया मैट कर दिया। तो तुम किस खेत की मूली हो कि तुम ये कहते हो कि हमारे पास खाने पीने के सारे सामान मौजूद हैं, सारी नियामतें मैसर हैं, मौलवी साहब हम रोज़ा क्यों रखें? रोज़ा तो वो रखे जो गरीब हैं, जिनके घर में खाने पीने का सामान नहीं है साहब, वो रोज़ा रखें। नहीं नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह गिना का कबल फ़क्रिक, ऐ लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले, गरीबी के आने से पहले। आज ज़रा गौर कीजिए, आज हालात क्या है समाज के अंदर, समाज और सोसाइटी के अंदर हालात क्या है मेरे भाइयों। हालात कब बदल जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालात एक जैसे इंसान के ऊपर नहीं रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कब तुम्हें हादसे का शिकार बना दे। अभी आपने देखा चंद महीने पहले फ़लस्तीन का क्या हाल हुआ, किस तरीके से उनके सारे घर बर्बाद हो गए, सारी उनके जो है चीज़ें ज़मीन में मिट्टी में मिल गई, सारा माल तबाह बर्बाद हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई, सारी चीज़ें, सारा माल, रुपए, पैसे, दीनार और दिरहम ज़मीन में तहस नहस हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हालात कब चेंज कर दे, कब बदल दे, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान मानिए कि अल्लाह ने अभी हमको माल से नवाजा है, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कीजिए। जहाँ ज़रूरत है आप मदरसे में खर्च कीजिए, जहाँ कुरान और हदीस की हिफाजत होती है। आप मस्जिद की तामीर में पैसा लगाइए, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत होती है। मस्जिद में अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में मस्जिद में अगर आप पैसा लगाएंगे तो जानते हो अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो भी इंसान मस्जिद के तामीर में काम बटाता है, पैसा लगाता है, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए घर बनाता है, जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। ये नबी का वादा है। दुनिया की सारी बातें झूठी हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। वगिना का कबला फ़क्रिक, ऐ लोगों अपनी अमीरी की कदर करो गरीबी के आने से पहले। नंबर 4 अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह फराग का कबला शुगल के, ऐ लोगों अपनी फरागत की कदर करो बिज़ी होने से पहले, अपनी फुर्सत की कदर करो बिज़ी होने से पहले। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बिज़ी होने के बाद नहीं कर सकते हो। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, इंसान जैसे जैसे बढ़ता चला जाता
जाता है वो व्यस्त होता चला जाता है, वो बिजी होता चला जाता है, वो मसरूफियात में मुब्तला होता चला जाता है। तो ऐ लोगों, तुम उस वक्त के आने का इंतज़ार न करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास वक्त है, तुम इसी वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। कितने ऐसे लोगों के बारे में समाज और सोसाइटी में देखा गया, कहने लगा मौलाना साहब जब हमारी नौकरी नहीं लगी थी, हम अभी नौकरी कर रहे हैं, हम फलां ऑफिस में जॉब करते हैं, हम फलां ऑफिस में काम करते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, हम रमज़ान के रोज़े नहीं रख पा रहे हैं, हम सहरी करने का वहाँ इंतज़ाम नहीं है, वहाँ नमाज पढ़ने का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ तरावी पढ़ने का इंतज़ाम नहीं है। जब हम बेगारी थे, जब हम घर में रहते थे तो हम पाँचों टाइम की नमाज पाबंदी से अदा करते थे, हम क़यामुल लैल भी किया करते थे, कुरान की तिलावतें भी करते थे। लेकिन जब से हम काम में आए हैं, जब से हम नौकरी में लगे हुए हैं, हमारे पास कुरान की तिलावत करने का हमारे पास टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, रमज़ान के रोज़े रखने का टाइम नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं व फराग का कबला शुगलिक, ऐ लोगों अपनी फुर्सत की कदर करो बिजी होने से पहले। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम जो अमल कर सकते हो वो बिजी होने के बाद नहीं कर सकते हो। इंसान जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वो व्यस्त होता चला जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फ़इदा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, ऐ लोगों जब तुम काम से फारिग हो जाओ, जब तुम काम से फारिग हो जाओ, नमाज से फारिग हो जाओ, रोज़े से फारिग हो जाओ, तो तुम बाकी टाइम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जा हो जाओ, अल्लाह की इबादत में लगा दो। आज इंसान जब फुर्सत में होता है साहब खाली गुनाही के बारे में सोचते हैं, तन्हाई में इंसान खाली गुनाही के बारे में सोचते हैं कि हम तन्हाई में ये कर देंगे, ये करेंगे, वो अभी तन्हाई है, अभी लोग यहाँ देख नहीं रहे साहब, अभी चलो शराब का बोतल चढ़ा लेते हैं, कौन देखने वाला है, अभी फला लड़की से मिल लेते हैं तो हमको कौन देखने वाला है, यहाँ कोई थोड़ी ना देख रहा है, अभी तन्हाई है, यहाँ पर हम लोगों को बैठ करके मोबाइल के जरिए धोखा दे देते हैं और ATM मारते हैं, यहाँ कौन देखने आया है। ये है हमारे नज़रिया, तन्हाई में हम सिर्फ गुनाही के बारे में सोचते हैं। मेरे भाइयों, अगर तन्हाई आपका जो है पाक व साफ नहीं है, अगर खलवत में अगर आप गुनाह कर रहे हैं, तो इतना याद रखिए आप जो भी नेक अमाल कर रहे हैं, आपकी नेकियां कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हवा मंसूरा कर देगा, आपकी नेकियों को उड़ा देगा। एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ, इब्न माजा की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला, हदीस के रावी हज़रत सौबान, हदीस इस तरीके से है। हज़रत सौबान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लअलमन्ना क़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा फ़यजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा। क़ाला सौबान या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकुना मिनहुम व नहनु ला नअलमु। क़ाला अमा इन्नहुम इख़वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याख़ुदूना मिनल लैलि कमा ताख़ुदून। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए लोगों, मैं अपनी उम्मत के कुछ लोगों को जानता हूँ, मेरी उम्मत के कुछ लोग क़यामत के दिन आएंगे, मेरी उम्मत के कुछ लोग क़यामत के दिन आएंगे जो बड़ी बड़ी नेकियों को लेकर के आएंगे, तिहामा पहाड़ों की मानिंद बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे, चमकती हुई नेकियां लेकर के आएंगे। लेकिन इमाम कायनात फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा मंसूरा कर देगा, हवा में छोटे छोटे ज़र्रात बना करके उड़ा देगा, हवा में उड़ा देगा। हज़रत सौबान जो इस हदीस के रावी हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी से सवाल किया, अल्लाह के नबी सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलम। अल्लाह के नबी आप ऐसे लोगों के बारे में वजाहत कर दीजिए, आप ऐसे लोगों के बारे में खुलकर बयान कर दीजिए ताकि हम कहीं ला इल्मी में शामिल ना हो जाएं, कहीं हम ला इल्मी में हम भी उन लोगों में
में शुमार न हो जाए। अल्लाह के नबी आप ऐसे लोगों के बारे में खुल करके बयान कीजिए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सौबान अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याखुदूना मिनल लैलि कमा ताखुदून। ऐ सौबान वो तुम्हारे ही लोग होंगे, वो तुम्हारे ही कबीले और ख़ानदान के लोग हुआ करेंगे, वो तुम्हारे ही जिन्स से होंगे। जिस तरीके से तुम रात में उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हो, वो लोग भी रात में उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाले लोग होंगे। लेकिन ऐ सौबान वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। ऐ सौबान जब वो तन्हाई में जाएंगे, जब वो खलवत में जाएंगे, जब वो बंद कमरे में जाएंगे, जब वो जंगल में जाएंगे, जब वो अकेले में जाएंगे, तो तन्हाई में जाकर के वो शराब का जाम भी पिएंगे, वो एटीएम भी मारेंगे, वो कभी लड़कियों से मुलाकात करेंगे, कभी ज़िना करेंगे, कभी आँखों का ज़िना करेंगे, कभी हाथों का ज़िना करेंगे, कभी पैरों का ज़िना, कभी जो है पैरों का ज़िना करेंगे। उन तमाम कामों का इर्तिकाब करेंगे जिन कामों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। उनकी तन्हाइयाँ गुनाहों से भरी हुई होगी, उनकी तन्हाइयाँ गुनाहों से लथपथ होगी, जिसकी वजह से अल्लाह उनकी नेकियों का सिला ही नहीं देगा। अल्लाह उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। इट विल बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी बैनिश्ड, उड़ा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। उनकी नेकियों का कोई सिला अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देगा। आज गौर कीजिए कितने ऐसे लोग हैं जो सामने में और महफिल में तो बहुत अच्छे हैं, मौलवी साहब सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तकवे हैं, मुत्तकी परहेज़गार हैं, लेकिन तन्हाई में जाकर के वो शराब का जाम भी पीते हैं, वो एटीएम भी मारते हैं, वो लड़कियों से मुलाकात करते हैं, कभी आँखों का ज़िना करते हैं, कभी हाथों का ज़िना करते हैं, कभी जो है वो जुआ खेलते हैं, कभी जो है न जाने वो कौन कौन से गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। तो इतना याद रखिए, अगर आपकी तन्हाइयाँ महफूज नहीं है, आपका खलवत अगर पाक नहीं है, तो इतना याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी नेकियों को कल क़यामत के दिन हवा में उड़ा देगा, ज़र्रात बना करके उड़ा देगा। आपकी नेकियों का कोई बदला मिलने वाला नहीं। आज हम तन्हाई में सिर्फ गुनाही के बारे में सोचते हैं, आज हमारी तन्हाई पाक नहीं है मेरे भाइयों। तो अभी आप फुर्सत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कसरत से करें। वह फरागत कबल शुगलिक, ऐ लोगों अपनी फरागत की कदर करो बिज़ी होने से पहले, बिज़ी होने से पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली टाइम में कुछ ऐसे कलमात बताए हैं कि ऐसे चंद कलमात हैं, छोटे छोटे कलमात हैं, जिनको पढ़ करके अपने नामा आमाल में नेकियां भरी जा सकती है। कम वक्त में 2 से 3 मिनट में अपने नामा आमाल में हज़ारों लाखों नेकियां जमा की जा सकती है। वो कौन से कलमात हैं? आइए बुखारी की रिवायत देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मियत मर्रा हुत्तत अन्हु खतायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहरे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, तुम में से जो आदमी दिन में 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, मियत मर्रा 100 मरतबा दिन भर में जो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम कायनात फरमाते हैं, व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहरे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके सारे सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, गर्चे वो समंदर के झाग के बराबर क्यों न हो। मेरे भाइयों, ये सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ने में आपको कितना टाइम लगा? 1 से 2 मिनट में आप अगर 100 मरतबा दिन भर में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके सगीरा गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अगर वह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, समंदर के बराबर भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास इतना वक्त कहाँ है साहब, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। और बुखारी की आखिरी रिवायत है, बुखारी की आखिरी हदीस है, और इस हदीस को पढ़े बगैर कोई भी आलिम फजीलत की डिग्री नहीं ले सकता है। जब तक ये हदीस ना पढ़ ले, जब तक ये हदीस नहीं पढ़ाई जाती है, चाहे जामिया सलफिया बनारस हो, चाहे जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव हो, चाहे दुनिया के कहीं भी
कोई भी मदरसा हो, कोई भी इदारा हो, जब तक बुखारी की आखिरी हदीस नहीं पढ़ाई जाती है तब तक उसके सर में दस्तार नहीं बांधी जाती है, उसके सर पे पगड़ी नहीं बांधी जाती है। वो हदीस कौन सी है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कलेमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान थकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो कलमे ऐसे हैं, दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब हैं और ज़बान में बहुत हल्के हैं, ज़बान में बहुत आसान है और कल क़यामत के दिन मीज़ान में, कल क़यामत के दिन तराजू में बहुत भारी होंगे। वो दो कलमे कौन से हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई बंदा ये दो कलमात पढ़ते हैं ज़मीन व आसमान उसके लिए नेकियों से भर जाती है। मेरे भाइयों बताओ ये कलमात पढ़ने में इंसान को कितना टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास मोबाइल चलाने का टाइम है, हमारे पास फेसबुक चलाने का टाइम है, हमारे पास इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है। मेरे भाइयों रमज़ान जैसे पवित्र महीना हमारे सामने से गुजरा, कितने ऐसे नौजवानों को हमने देखा ताक वाली रातों में, ताक वाली रातों में, इबादत की रातों में मैदानों में बैठ बैठ कर के हमारे इस कौम के नौजवान गैर महरम लड़कियों से चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक में लड़कियों से चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में चैटिंग कर रहे हैं। बातें हो रही हैं साहब, इबादत की रातों में जिक्र करने के बजाय गौर कीजिए, अल्लाह की इबादत करने के बजाय गौर कीजिए अल्लाह के साथ धोखा किया जा रहा है, नबी अकरम की शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। रमज़ान जैसे पवित्र महीनों की धज्जियाँ उड़ाई गई। मेरे प्यारे साथियों ज़रा गौर कीजिए, आज हमारे पास जब टाइम था हमने टाइम का फ़ायदा नहीं उठाया, हमने वक्त का फ़ायदा नहीं उठाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों व फराग का कबला शुगलिक, ऐ लोगों अपनी फुर्सत की कदर करो बिजी होने से पहले, अपनी फुर्सत की कदर करो बिजी होने से पहले। तुम्हारे पास जो वक्त है ये बहुत ही कीमती है। मेरे भाइयों अपनी वक्त की कदर करो। चार चीज़ें हो गई, आखिरी चीज़ बयान करके हम अपनी बातों का इख्तिताम करेंगे। नंबर 5 अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह हयात का कबला मौतिक, ऐ लोगों अपनी ज़िंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। ये जो हमें और आपको ज़िंदगी मिली है ना मेरे भाइयों, ये एक ही मर्तबा मिली है। मौत आई नेकी करने का चांस ख़त्म हो जाएगा। दुनिया के अंदर आप देख लीजिए साहब, दुनिया के अंदर स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में साल भर पढ़ाई होती है, साल भर पढ़ाई होती है और साल के आखिर में एग्ज़ाम होता है, इम्तिहान होता है। आप 10 का मिसाल ले लीजिए, मैट्रिक का एग्ज़ाम हो रहा है और एनुअल एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में अगर कोई मैथ में क्रॉस कर गया, साइंस में फेल हो गया, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसमें पास होना ज़रूरी है, मैथ में, साइंस में अगर कोई लड़का फेल हो गया, कोई स्टूडेंट नंबर 33 से कम लाया, 20 नंबर में अटक गया, 25 में अटक गया, पास नहीं कर पाया, तो उसको दोबारा चांस दिया जाता है कि आप 6 महीने के बाद सप्लीमेंट्री का जब फार्म निकलता है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और दोबारा इम्तिहान में बैठ सकते हैं। अगर वो सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गया तो उसको फिर चांस मिलता है कि अब साल आने वाला है, फिर आखिरी साल में फिर आपको दोबारा फार्म भरने का चांस मिलेगा, लिहाजा आप उसमें बैठ सकते हैं, आपको चांस दोबारा मिलेगा। दूसरे मर्तबा जब चांस मिला तो उसमें भी फेल हो गया, नहीं पास कर पाया, कहा ठीक है आप 2 मरतबा फेल हो चुके हैं, आपको तीसरी मरतबा भी चांस मिलेगा। तीसरी मरतबा में भी वो फेल हो गया। तो यहाँ चांसेस बहुत मिलते हैं, पास होने के बहुत सारे स्टेप हैं। अगर 1 मरतबा फेल हो गया तो दूसरी मरतबा, दूसरी मरतबा अगर फेल हुए तो तीसरी मरतबा, तीसरी मरतबा अगर फेल हो गए तो चौथी मरतबा तो पास होना ही होना है। 4 मरतबा अगर उनको चांस मिल गया। लेकिन ये जो हमें और आपको जो ज़िंदगी मिली है ये एक ही मरतबा मिली है, एक मरतबा मिली है। हमें और आपको जो ज़िंदगी मिली एक ही मरतबा, मौत आई नेकी करने का चांस ख़त्म हो जाएगा। फिर मौत के वक्त आप जितनी भी तमन्ना करो, जितना भी रिक्वेस्ट करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह हमको दुनिया में छोड़ी हुई दुनिया में लौटा दे, हमको अब हम जो है वादा करते हैं अब हम गुनाह नहीं करेंगे, अब हम बदकारी नहीं करेंगे, हम सूद नहीं खाएंगे, हमको लौटा दे, हम इबादत करेंगे, तो कुछ नफ़ा मिलने वाला नहीं है।
उसका नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोमिनून के अंदर आयत नंबर 99 से लेकर के 108 तक में खींचा है। देखिए, एक इंसान जब मरने लगता है, जब उसका आखिरी टाइम आता है, तो वो क्या तमन्ना करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से। हत्ता इदा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लाल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, जब किसी के ऊपर मौत तारी होती है, जब किसी का आखिरी टाइम आता है, जब मलिकुल मौत उसके पास आ जाता है, जब वो अपनी आँखों से मलिकुल मौत को देख लेता है, तो अल्लाह से कहता है रब्बिरजिऊन, आय अल्लाह हमको छोड़ी हुई दुनिया में दोबारा वापस भेज दे। रब्बिरजिऊन, आय अल्लाह हमको दुनिया में दोबारा वापस लौटा दे। लाल्ली आमल सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, अल्लाह अब हम वादा करते हैं, अल्लाह अब हम अहद करते हैं, अल्लाह अब की बार अगर हमको तू छोड़ी हुई दुनिया में वापस भेज दिया, अब हम दुनिया के अंदर कभी शराब नहीं पिएंगे, अल्लाह हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे, अब हम कभी एटीएम नहीं मारेंगे, अब हम ज़िना नहीं करेंगे, सूद नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। अल्लाह अब मोहसिन जब मस्जिद के मीनारे से ये आवाज लगाएगा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाह जब ये निदा हमारे कानों से टकराएगी, अल्लाह अब हम ये निदा सुन करके अब हम अपने कारोबार को बंद कर देंगे, अपनी दुकानों को बंद कर देंगे, अपने मकानों को बंद कर देंगे, सब कुछ छोड़ करके हम पहले तेरी इबादत करेंगे, हम पहले नमाजों को कायम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये इंसान तमन्ना करेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कल्ला, हरगिज नहीं है, कल्ला आए मेरे बंदे हरगिज नहीं है, अब तेरी बात नहीं सुनी जाएगी। हमने तुम्हें आजमा लिया, हमने तुम्हें 70 साल की ज़िंदगी दी, हमने तुम्हें 80 साल की ज़िंदगी दी, हमने तुम्हें 90 साल की ज़िंदगी दी, हमने तुम्हें 100 साल की ज़िंदगी देख करके हमने तुम्हें आजमा लिया, हमने तुम्हें चेक कर लिया। 70 साल की ज़िंदगी में तुमने नमाजें नहीं पढ़ी, तुमने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, तुमने रमज़ान जैसे पवित्र महीने में तुमने मटर गश्ती की ज़िंदगी काटी, तुमने जो है दुनिया के अंदर सूद खाया, तुमने फितना फसाद फैलाया, तुमने ज़िना किया, तुमने बदकारी किया, तुमने लोगों को धोखा दिया, लोगों की ज़मीन तुमने हड़पी और तमाम जराइम का इर्तिकाब किया। अब हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले हैं। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। आए मेरे बंदे, अब तेरी बात नहीं सुनी जाएगी, अब तू चाहे बोल या मत बोल, अब तेरी बात सुनी नहीं जाएगी। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। आए मेरे बंदे, अब तेरी बात पूरी होने वाली नहीं है, अब तू बरज़ख की ज़िंदगी में रहेगा, अब तू कब्र की ज़िंदगी में रहेगा और क़यामत तक तू कब्र में रहेगा और कब्र में तेरे अमल के मुताबिक तेरे साथ मामला किया जाएगा। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, यहाँ तक के क़यामत आ जाएगी। हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे, फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, दुनिया में तुम किसी मुसीबत में पड़ जाते हो, दुनिया में तुम्हारे ऊपर कोई फितना आता है, कोई आजमाइश आती है, कोई वबा आती है, तो तुम्हारे रिश्तेदार के लोग काम आ जाते हैं, तुम्हारे दोस्त काम आ जाते हैं, तुम्हारे मोहल्ले के लोग काम आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त का काम नहीं आएगा। आज दुनिया के अंदर ये फैशन चला है, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रवाज चला है। मेरे भाइयों, हमने नौजवानों को देखा अपने गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है और कह रहा है कि मेरी जान, अगर तू कहे तो हम तेरे लिए चांद तोड़ लाएं, तेरे लिए सितारे तोड़ लाएं, तेरे लिए सूरज उखाड़ लाएं। मेरे भाइयों, जो एक पेड़ नहीं उखाड़ सकता है वो बड़ी बड़ी बातें करता है। अल्लाह ने उसी का
नक्शा यहाँ खींचा है, फला अंसाब बैनहुम यौमइदिन वला यतसाअलून। क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त का काम नहीं आएगा, कोई बॉयफ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड के काम नहीं आएगा, कोई गर्लफ्रेंड किसी बॉयफ्रेंड के काम नहीं आएगा। उस दिन क्या मामला होगा? अल्लाह कहता है फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। उस दिन जिसके तराजू में नामा या माल में जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी, तराजू में जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी, अल्लाह कहता है कि वो तो कामयाब हो जाएगा, वो तो सक्सेस हो जाएगा। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। अल्लाह आगे फरमाता है और जिसके नामा या माल में नेकियां कम होंगी, गुनाह ज़्यादा होंगे, तराजू में जिसकी बुराइयां ज़्यादा होंगी और बुराइयां ज़्यादा होंगी, नेकियां कम होंगी, अल्लाह फरमाता है कि वो तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा, वो तो जहन्नम में जाएगा और हमेशा जहन्नम में रहेगा। अल्लाह फरमाता है तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार वहुम फ़ीहा कालिहून। जहन्नमियों के चेहरे आग में फ्राई कर दिए जाएंगे, जहन्नमियों के चेहरे आग में झुलसा दिए जाएंगे। वहुम फ़ीहा कालिहून, और बड़े बदसूरत हो जाएंगे जहन्नमी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं, इस आयत करीमा की तफसीर में कि कुर्बानी करने के बाद जो बकरे का सर होता है, बकरे का सर, उसकी कैफियत क्या होती है? आप कभी देखिए, कुर्बानी करने के बाद जो जानवर का सर होता है कैसे होता है। उसकी ज़बान बाहर निकली हुई होती है, होंठ सिकड़े हुए होते हैं, दांत बाहर निकले हुए दिखता है, चेहरा भयानक दिखता है। इसी तरह उसी को यहाँ पर कालिहून कहा है, अल्लाह ने कालिहून से तस्बीह दी है कि जहन्नमी के चेहरे जहन्नम में झुलसा दिए जाएंगे, उनके चेहरे फ्राई कर दिए जाएंगे, तो पहचान में नहीं आएगी कि ये साहब कौन है, साहब ये कौन है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है आए मेरे बंदो, जिस जहन्नम को तुमने हल्के में लिया है, जिस जहन्नम को तुमने हल्के में लिया है, तुम जहन्नम को किस्सा कहानी समझते हो, जहन्नम को तुम मजाक समझते हो, कहानियाँ समझते हो, किस्से समझते हो, अफसाने समझते हो। लोग, बहुत सारे लोग दुनिया में जो जहन्नम को किस्से समझते हैं, अफसाना समझते हैं, कहते हैं जन्नत और जहन्नम कुछ नहीं है, ये सब अफसाने, ये सब कहानियाँ हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर। क़यामत के दिन जहन्नम में जब लोग देखेंगे, जहन्नमी जब जहन्नम की आग को देखेंगे, गौर कीजिए, जहन्नम की आग की चिंगारियाँ महलों के मानिंद होंगी। जहन्नम की चिंगारियों का जिक्र अल्लाह ने किया, इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर। जहन्नम अपनी चिंगारियों को फेंकेगी महलों की तरफ। जितने बड़े बड़े दुनिया के अंदर महल होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बड़े बड़े महलों के बराबर जहन्नम अपनी चिंगारियों को फेंकेगी। कान्नहु जिमालतुन सुफ्र, तो दूर से देखने में ऐसा लगेगा जैसे बड़े बड़े जर्द रंग के ऊँट हों, बड़े बड़े पीले रंग के ऊँट हों। दूर से जहन्नम की चिंगारियाँ देखने में ऐसा लगेगा जैसे बड़े बड़े जर्द रंग के ऊँट हों, बड़े बड़े पीले रंग के ऊँट होते हों। इस तरीके से जहन्नम की चिंगारियों का हाल है मेरे भाई। जब अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों का ये हाल कर देगा, अल्लाह कुरान में नक्शा खींचता है सूरह मोमिनून के अंदर, अलम तकुन आयाति तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकद्दिबून। अल्लाह कहेगा ए मेरे बंदे, क्या तुम्हारे सामने मेरी आयतें नहीं पढ़ी गई थी? क्या तुम्हारे सामने जहन्नम का मंजर बयान नहीं किया गया था? तुमने क्यों नहीं नसीहत हासिल की? तुमने क्यों नहीं समझा? तो जहन्नमी कहेंगे क़ालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन अल्लाह, हाँ तेरी आयतें हमारे सामने आई थी, हमारे सामने तेरे अम्बिया भी आए थे, अम्बिया ने भी हमको समझाया था, उलमा ने भी हमको समझाया था। अल्लाह तेरी आयतें हमारे सामने पड़ी गई, लेकिन हमने कान नहीं धरा, हमने उस पर गौर और फिक्र नहीं किया। फिर जहन्नमी कहेगा रब्बना अखरिजना मिनहा, अल्लाह हम वादा करते हैं, हम अहद करते हैं, अल्लाह हमको एक मर्तबा तू जहन्नम
जहन्नम से निकाल दे। रब्बना अखरिजना मिनहा, अल्लाह हमको जहन्नम की आग से एक मरतबा निकाल दे। अल्लाह अब की बार अगर हमने जहन्नम से निकलने के बाद दुनिया में अगर तुमने हमको लौटा दिया तो अब की बार अगर हमने पाप किया तो तू जो सज़ा देगा हम भुगतने के लिए तैयार है। अल्लाह रब्बना अखरिजना मिनहा, हमको एक मरतबा जहन्नम की आग से तू निकाल दे। अल्लाह कहेगा काला इख्सहू फीहा वला तुकल्लिमून, आए मेरे बंदे नहीं, अब आज तू हमसे कलाम भी मत करो, आज तुम हमसे बात भी मत करो। हम उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हैं जब अल्लाह ऐलान लगा देगा कि आप बात भी नहीं कर सकते हो, अब बात भी नहीं कर सकते हो। अभी हमारे पास टाइम है मेरे भाइयों, अभी हमारे पास वक्त है, अभी तो हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, अभी तो हमारे पास वक्त है। हम अपने परवरदिगार से माफ़ी मांग सकते हैं, हम अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत तलब कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर सकते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग सकते हैं। अभी हमारे पास पूरा वक्त है, पूरा टाइम है। हम क्या उस वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे हैं जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर देगा कि अब तुम बात भी नहीं कर सकते हो, बात नहीं कर सकते, बात करोगे तो पिटाई होगी। मेरे भाइयों, लोगों ने जहन्नम को हल्के में लिया है। तो ये इंसान की कैफियत होती है मौत के वक्त में, जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोमिनून में नक्शा खींचा आयत नंबर 199 से 99 से लेकर के 108 तक में। ये पहला मौका होता है जब इंसान दुनिया छोड़ने लगता है तो वक्त की कीमत मालूम होती है कि वक्त की कीमत क्या है, वक्त की कीमत क्या है। जो हमने वक्त को ज़ाय कर दिया, हमने दुनिया में जो ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये वक्त की कीमत क्या है मरने के टाइम में पता चलता है। और दूसरा मौका होता है क़यामत के दिन। क़यामत के दिन जब मुजरिमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब सर झुकाए खड़े होंगे तो उसकी कैफियत क्या होगी। दुनिया में मुजरिमों को देखा है कि नहीं, दुनिया में मुजरिमों की कैफियत क्या होती है। अदालत में जब मुजरिम को पकड़ करके ले जाया जाता है, साहब जो कातिल हो, जिसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, जिसने कई लोगों का मर्डर किया है या बहुत बड़े उसने क्राइम किया है, उसको पकड़ करके अदालत में ले जाया जाता है। जब पेशी होती है तो वो जज के सामने कटघरे में अपना सर झुका के खड़ा होता है। सर उठा के खड़ा नहीं हो सकता मुजरिम, सर झुका के खड़ा रहता है, नेदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ वो सर झुका के खड़ा रहता है। इसी तरीके से मैदान महशर में जितने भी मुजरिमीन हैं दुनिया में, गुनाह करने वाले, पाप करने वाले, अत्याचार करने वाले, ये सब मैदान महशर में अल्लाह के सामने सर झुकाए हुए खड़े रहेंगे और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह से शिकायत करेंगे और अल्लाह से ये आरजू करेंगे, अल्लाह से ये तमन्ना करेंगे। और क्या कहेंगे उसका नक्शा अल्लाह ने सूरह सजदा आयत नंबर 12 में खींचा है। वलो तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समेना फरजिना नामल सालिहा इन्ना मुक़िनून। क़यामत के दिन मैदान महशर में जितने भी मुजरिमीन हैं, जितने भी पापी लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, मैदान महशर में अपना सर झुकाए हुए खड़े रहेंगे और अल्लाह से ये शिकायत करेंगे। क्या कहेंगे? रब्बना अबसरना व समेना फरजना, ऐ अल्लाह हमने तेरी जहन्नम को देख लिया, ऐ अल्लाह हमने तेरी जहन्नम को देख लिया, ऐ अल्लाह शराब पीने वालों की सज़ा हमने देख ली, हमने ज़िना करने वालों की सज़ा को हमने देख लिया, ऐ अल्लाह चोरी करने वालों की सज़ा हमने देख ली, अल्लाह हम जो लोगों की ज़मीन दुनिया में दबाया करते थे उसकी सज़ा हमने देख ली, जो नमाज़ों को तर्क किया करते थे उसकी सज़ा हमने देख ली, जो दुनिया के अंदर ज़कात नहीं निकालते थे अल्लाह उनकी सज़ा को हमने देख लिया, अल्लाह तेरी जहन्नम को हमने देख लिया, तेरी जन्नत को भी हमने देख लिया। जो दुनिया में तेरे रसूल हमको बताया करते थे, जो दुनिया के अंदर तेरे अंबिया हमको बताया करते थे, जो दुनिया के अंदर तेरे उलमा हमको जलसों में, हमको जुमा के खुतबों में बताया करते थे, अल्लाह हमने सुन लिया, अल्लाह हमने देख लिया। इन्ना मुक़िनून, अल्लाह हमें यकीन आ गया, अल्लाह हमको छोड़ी हुई दुनिया में दोबारा वापस लौटा दे, अल्लाह हमको दुनिया में दोबारा वापस लौटा दे। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, वहाँ सिवाय अफसोस और मलाल के कुछ मिलने
वाला नहीं है, इंसान सिर्फ पछताएगा और रोएगा रोएगा। हदीस में आता है, मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोग जहन्नम में जाने के बाद इतना अफसोस करेंगे, इतना मलाल करेंगे, जिन्होंने दुनिया में वक्त की कदर नहीं की, समय की कीमत को नहीं समझा, जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की, ज़िंदगी की कदर नहीं की, वो इतना रोएंगे, इतना रोएंगे। मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, इतना आँखों से आंसू बहाएंगे, आँखों से जब आंसू ख़त्म हो जाएगा तो वो खून के आंसू रोएंगे, उनकी आँखों से खून निकलेगा, और जब खून भी ख़त्म हो जाएगा, आँखों में घाव हो जाएगा, और रोते रोते इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, जब पसीना सब खत्म हो जाएगा तो खून टपकेगा, खून के आंसू रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा। इमाम कायनात फरमाते हैं कि मुजरिमीन के रोने की वजह से उनके आंसू इतना जमा हो जाएंगे, इतना जमा हो जाएंगे, इतना आंसू जमा हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उनके आंसुओं के ऊपर अगर कश्तियाँ चलाई जाए, उनके आंसुओं के ऊपर अगर नाव चलाई जाए तो नाव चल जाएगी, कश्तियाँ चल जाएगी, इतना उनके आंसू जमा हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जहन्नम की कैफियत होगी, ये उन लोगों का हाल होगा जिन्होंने वक्त की कीमत को नहीं समझा, इस ज़िंदगी की कीमत को नहीं समझा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह हयातक क़ब्ल मौतिक, ऐ लोगों अपनी ज़िंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंसारी नौजवान आया, और आने के बाद इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने जवाब दिया, वालैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस नौजवान ने सवाल किया, उस अंसारी सहाबी रसूल ने सवाल किया, अल्लाह के नबी ये बताइए कि मुसलमानों में सबसे ज़्यादा अफजल कौन है, मुसलमान में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है, सबसे ज़्यादा अफजल कौन है? आपने फरमाया, अहसनुहुम अखलाका, तुम में से जिसका सबसे ज़्यादा अखलाक अच्छा हो, जिसका किरदार सबसे ज़्यादा अच्छा हो, वही सबसे ज़्यादा बेहतर है, वही सबसे बेहतर मुसलमान है। फिर जो है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सहाबी रसूल ने सवाल किया, अल्लाह के नबी हमें ये बताइए कि मुसलमानों में सबसे ज़्यादा होशियार कौन है, मुसलमानों में, मोमिनों में सबसे ज़्यादा दानिशमंद और सबसे ज़्यादा होशियार कौन है? तब इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रन व अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तिदादा उलाइकल अकियास। इमाम कायनात ने फरमाया कि लोगों सुनो, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा दानिशमंद, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा होशियार, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा दानिशमंद, सबसे ज़्यादा होशियार कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो तुम में से सबसे ज़्यादा मौत को याद करता हो, जो तुम में से सबसे ज़्यादा कब्र को याद करता हो, और मौत के बाद आने वाले मराहिल यानी कब्र की तैयारी करता हो, वही सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, वही सबसे ज़्यादा होशियार है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपने समाज और सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अक्लमंद किसको समझते हैं, सबसे ज़्यादा होशियार किसको समझते हैं? जो समाज में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला हो, जो समाज में लोगों को सबसे ज़्यादा चूना लगाने वाला हो, जो समाज में झूठ बोल बोल करके एटीएम मारने वाला हो, डुप्लीकेट मनीजर बन करके लोगों के अकाउंट से पैसा उड़ाने वाला हो, और उस हराम कमाई से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तामीर करने वाला हो, बड़े बड़े घर बनाने वाला हो, बड़े बड़े महल बनाने वाला हो, उसको हम सबसे ज़्यादा होशियार मानते हैं। हम समाज में सबसे ज़्यादा दानिशमंद और सबसे ज़्यादा होशियार उस इंसान को समझते हैं जिसका लगाव बड़े बड़े एमपी से हो, बड़े बड़े एमएलए से हो, झारखंड के हेमंत सोरेन से जिसका ताल्लुक हो, हम उसको सबसे बड़ा अक्लमंद समझते हैं, सबसे बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं नहीं, अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ लोगों, सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है, सबसे ज़्यादा होशियार वो है जो इस दुनिया में रह करके अपने रब को
राज़ी करता है, इस दुनिया में रह करके अपने परवरदिगार को राज़ी करता है और इस दुनिया में रब को राज़ी करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाता है, मौत की तैयारी करता है और मौत के बाद जो कब्र के मामला है, कब्र की तैयारी करता है, वही सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, वही सबसे ज़्यादा होशियार है। सबसे ज़्यादा होशियार कौन? जो दुनिया में रह करके अपने रब को राज़ी करता हो, जो दुनिया में रह करके मौत की तैयारी करता हो और मौत के आने के बाद, उनके आने के बाद जो मराहिल होते हैं, कब्र की तैयारी करता हो। सबसे ज़्यादा दानिशमंद और सबसे ज़्यादा होशियार वही इंसान है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी ज़िंदगी का टारगेट सिर्फ दुनिया है। सुबह से शाम तक हमारी ज़िंदगी का टारगेट सिर्फ दुनिया। हाय रे दुनिया, हाय रे माल, हाय रे पैसा, हाय रे दुनिया। सुबह से शाम तक इंसान दुनिया के पीछे में लगा हुआ है। इंसान रात में अपने बिस्तर में सोने जा रहा है तो दुनिया की फिक्र लेके सो रहा है, सुबह उठ रहा है तो दुनिया की फिक्र लेके उठ रहा है कि हमें दुनिया में अब सुबह हुई, अब हमें कहाँ जाना है, कितना माल कमाना है। फजर की अज़ान की उसको कोई परवाह नहीं, जोहर की नमाज की कोई परवाह नहीं, असर की कोई परवाह नहीं, उसको सिर्फ माल हासिल करना है, उसको सिर्फ पैसा हासिल करना है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर कीजिए, हमारी ज़िंदगी का टारगेट सिर्फ दुनिया है, हमारी ज़िंदगी का टारगेट सिर्फ दुनिया है। हम आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, कब्र के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिस दुनिया के पीछे हम इतना गिरफ्तार हैं, जिस दुनिया की मोहब्बत में हम इतना पागल हैं, इस दुनिया की कीमत अल्लाह की नज़र में क्या है? आइए एक हदीस से जानते हैं। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हम कई लोगों के साथ, कई सहाबा के साथ, नबी अकरम के साथ में सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सफ़र कर रहे हैं कई सहाबा इकराम के साथ में। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। पैदल सफ़र कर रहे हैं। उस दौर में साहब गाड़ियों का दौर नहीं था, बसों का ज़माना नहीं था, न मोटरसाइकिल का ज़माना था। उस दौर में पैदल सफ़र करते थे, ऊँट में बैठ करके या फिर पैदल सफ़र करते थे। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हमारे साथ में हमारे नबी भी थे। रास्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरा हुआ बकरी का बच्चा देखा। रास्ते में आपने मरा हुआ एक बकरी का बच्चा देखा, आप रुक गए और रुकने के बाद उस बच्चे के दोनों कान पकड़े और सहाबा इकराम से कहा, अय्युकुम युहिब्बु अन्ना हाज़ा लहु बिदिरहमिन, ऐ मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा? कौन है जो इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ये तो अगर ये ज़िंदा होता ना अल्लाह के नबी, तो इसके कान छोटे छोटे, ये ऐबदार थे और ये तो मर गया, अब कौन लेगा इसको? मरा हुआ कोई बकरी का बच्चा ले सकता है? बताइए, आपके मोहल्ले में अगर कोई जानवर मर जाए, बकरी मर जाए, बकरा मर जाए, तो कोई खा सकता है कि नहीं? ये तो हराम हो गया, आप जाओ कोई भंगी उंगी को दे दो, आदिवासी को वही खाएगा, हम तो नहीं खा सकते हैं साहब। तो अल्लाह के नबी वही कह रहे हैं कि इस बकरी के बच्चे को कौन खरीदेगा 1 दिरहम में? सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर हमको कोई फ्री में देगा तब भी हम नहीं लेंगे, हम इस जानवर के बच्चे को लेके क्या करेंगे? तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे सहाबा, फवल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हादा अलैकुम। हदीस के अल्फाज हैं, फवल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हादा अलैकुम। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी नज़र में इस बकरी के बच्चे की कीमत जितनी हकीर है, इस दुनिया की नज़र, इस दुनिया की हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में इससे भी ज़्यादा हकीर है, इससे भी ज़्यादा इस दुनिया की कीमत अल्लाह की नज़र में है। मेरे भाइयों, जिस दुनिया के पीछे हम सुबह से शाम तक हलाल व हराम में तमीज़ नहीं करते हैं, लाखों गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, हज़ारों नाफरमानियाँ करते हैं, जिस ज़िंदगी का टारगेट सिर्फ दुनिया ही है, इस दुनिया की कीमत अल्लाह की नज़र में एक मरी हुई बकरी के बच्चे की बराबर भी नहीं है। और इस दुनिया के पीछे हम इतना गिरफ्तार हैं साहब कि हमारी ज़िंदगी का टारगेट सिर्फ दुनिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आखिरी वाक़या बयान करके हम अपनी बातों को इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर ज़रा नज़र डालिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई में सो रहे हैं, चटाई में सोए हुए हैं। चटाई में सोने की वजह से नबी अकरम के पीठ में निशानात पड़ गए हैं। कायनात के इमाम हैं, नबियों के सरदार हैं। यहाँ साहब एक MLA जीतने के बाद उसके लहजा देखिए किस तरीके से बदल जाता है। अब जो इलेक्शन आ रहा है, अभी देखिएगा इलेक्शन आने दीजिए, सामने प्रचार करने के लिए नेताजी घर घर आएंगे साहब और कहेंगे हाय मेरे भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे मसला हल कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। खूब बातें सुनाएंगे, खूब अपने मीठी मीठी बातों में आपको लाएंगे कि हम तुम्हारे हर सुख दुख में साथ हैं, हम तुम्हारे साथ देंगे, लिहाजा आप हमें वोट दीजिए। इतनी मीठी मीठी बातें आपको बोल करके अपने जाल में फंसाएगा और जब चुनाव साहब जीत जाता है, MLA MP बन जाता है, फिर आप उसके ऑफिस में जाइए मिलने के लिए अपने मसले को लेकर के, तो क्या कहेंगे नेताजी अभी बिजी हैं, नेताजी काम में है, ऐसा अभी वहाँ पटना गया है, कोई रांची गया, अभी दुमका में, अभी ऐसा है, कल आइए परसों आइए, 3 दिन बाद आइए इंशाल्लाह आपका मसला। आप जाते रहिए, फिर वो फिल्मी दुनिया का डायलॉग ना, तारीख पे तारीख वो देते रहेंगे, लेकिन आप उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। ये हाल है नेताओं का, एक एरिया के MLA का, एक एरिया के विधायक का, MP का साहब। कायनात का सरदार जो सबसे बड़े इमाम हैं, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने की स्टाइल देखिए। कहाँ सोए साहब? चटाई में सोए हुए हैं। कोई विधायक को अगर आप बैठा देंगे नीचे बोरी में तो कहेंगे ये हमारी बेइज्जती कर दिया इन लोगों ने, हमारी बेइज्जती की, अब तो इनका हम कोई काम ही नहीं करेंगे। बैठने तक को सही जगह में हमको बैठाया तक नहीं, ऐसी जगह में बैठने के लिए दे दिया जहाँ पे जो है जानवर बैठा करते हैं। यहाँ तो लोगों की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, कोई नहीं बैठ सकता है। छोटा सा एक मुखिया हो, छोटा सा एक जो है वार्ड हो, वो ज़मीन में नहीं बैठ सकता है साहब, उसके लिए कुर्सी लोग निकालते हैं। लीजिए साहब इज्जत करते, कुर्सी में बैठिए। कायनात का इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सी में बैठे हुए हैं, चटाई में लेटे हुए हैं। चटाई में लेटने की वजह से चटाई में निशानात पड़ गए पीठ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलने के लिए गए। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने देखा नबी अकरम की ये कैफियत, नबी अकरम के पास गए, नबी अकरम को देखा कि अल्लाह के नबी एक कमरे में सोए हुए हैं। आप जहाँ सोते हैं उनके ऊपर में एक मस्कीजा लटका हुआ है, एक पानी का मस्कीजा लटका हुआ है। आप चटाई में सोए हुए हैं, सर के पास एक तकिया है, खजूर के पत्तों की भरी हुई एक तकिया है, उसमें सर रख कर के आप सोए हुए हैं। आपने जब ये कैफियत देखी, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने जब ये कैफियत देखी, ज़ारो कितार रोने लगे, आँखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आए खत्ताब के बेटे, आए उमर तुम क्यों रो रहे हो? रोने की रीजन तो बताओ, क्यों रोते हो? आए उमर रोने की वजह बताओ, रोने का सबब बताओ, क्यों रो रहे हो? हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, ये कैसर व किसरा का बादशाह, ये यहूद व नसारा अल्लाह के नबी नरम गरम बिस्तरों में बैठते हैं, नरम गरम बिस्तरों में सोते हैं, गद्दियों में सोते हैं, सोफा में सोते हैं, लजीज बिस्तरों में सोते हैं। अल्लाह के नबी और आप कायनात के इमाम हैं, आप हमारे रसूल हैं, आप हमारे नबी हैं, ये हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता है कि आप इस तरीके से चटाई में सोए। अल्लाह के नबी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, हमें देखा नहीं जा रहा है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन खत्ताब को तसल्ली देते हुए फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, आए उमर बिन खत्ताब अमा तरज़ा अन तकून लहुमुद दुनिया वलनल आखिरा। आए उमर बिन खत्ताब, क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि कैसर व किसरा के लिए, कैसर व किसरा के बादशाह के लिए दुनिया बेहतर हो जाए, उनके लिए दुनिया की नेमतें मिल जाए, और मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए आखिरत बेहतर हो जाए, मेरे लिए आखिरत बेहतर
बेहतर हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते हो कि कैसर व किसरा के लिए दुनिया बेहतर हो जाए और हमारे लिए आखिरत बेहतर हो जाए? मेरे भाइयों, ये नबी अकरम की स्टाइल थी ज़िंदगी गुजारने की। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी गरीब थे। गरीब नहीं थे। जो मौलवी कहता है कि नबी गरीब थे वह झूठ बोलता है। मेरे भाइयों, नबी गरीब नहीं थे। नबी अगर गरीब होते तो अल्लाह के नबी जिस वक्त जिस साल इंतकाल हुए, आखिरी साल में आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी की, 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की। जो 100 ऊँट की कुर्बानी की, मेरे भाइयों, वो गरीब हो सकता है? नहीं, गरीब नहीं हो सकता है। 100 ऊँट की कुर्बानी की। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी गरीब नहीं थे। फर्क इतना था कि नबी अकरम के पास जो माल आता था, जो दौलत आती थी, जो दिनार और दिरहम आता था, उनको अपने पास आपने जमा करके रखा नहीं, बल्कि आपने गरीबों में, मोहताजों में, दुनिया वालों में आपने बांट दिया, आपने दुनिया वालों में लुटा दिया। और आपने जो है सिंपल ज़िंदगी गुजारी। आपने आखिरत को तरजीह दी, आपने दुनिया को तरजीह नहीं दी। इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, अश्वमा सुकुमारूहा देवदत्त जगतपति आसिना साधुतमडम षडेश्वर्या गुणन्विता। आसिना साधुतमडम षडेश्वर्या गुणन्विता। अंतिम महर्षि जो इस दुनिया में आएगा वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, वो साधुओं की तरह जिंदगी गुजारेगा। आसिना साधुतमडम षडेश्वर्या गुणन्विता। वो अंतिम महर्षि जो दुनिया में आखिरी नबी बन करके आएंगे, जो अंतिम ऋषि बन करके आएंगे, वो दुनिया में साधुओं की तरह जिंदगी गुजारेगा। मेरे भाइयों, साधु किसको कहते हैं? साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, बल्कि उसने गरीबों में लुटा दिया हो, उसको मोहताजों में बांट दिया हो। साधु उसको नहीं कहते हैं, समझ गए? साधु उसको नहीं कहते हैं जो भगवा वस्त्र पहन ले और कहे कि हम साधु हैं, हम साधु हैं, और वो भगवा वस्त्र पहन करके देश के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो। मेरे भाइयों, उसको साधु नहीं कहा जाता है। साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, जिसके पास माल और दौलत हो, सब कुछ जिसके पास मौजूद हो, सारी नियामतें जिसके पास मैसर हो, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर इस्तेमाल न किया हो, बल्कि उसको दुनिया के अंदर गरीबों में, मिस्कीनों में, मोहताजों में उसको लुटा दिया हो, उसको साधु कहते हैं। तो साधु की परिभाषा में अगर कोई पूरा उतरता है तो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरते हैं। आज तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत लोग साधु होने का दावा कर रहे हैं कि हम जो है हम ही साधु हैं, हम ही योगी हैं, हम ही जो है अल्लाह की तपस्या करने वाले हैं, और वो कुर्सी में बैठ करके बैंक बैलेंस बना रहे हैं और दुनिया के अंदर फितना फसाद फैला रहे हैं। माल इधर से लूट रहे हैं, उधर से लूट रहे हैं, इसका माल हड़प रहे हैं, उसका माल हड़प रहे हैं। इनको साधु कहा जाएगा? ये साधु नहीं है, ये लोग डकैत हैं, ये लोग चोर हैं। मेरे भाइयों, साधु उसको कहते हैं जिनके पास माल और दौलत हो, लेकिन अपने ऊपर, अपनी ज़ात पर उन्होंने खर्च न किया हो, बल्कि मोहताजों में लुटाया हो। साधु की परिभाषा में कौन उतरता है? सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उतरता है, जिनके बारे में कहा गया वेदों में, आसिना साधुत मडम षडेश्वर्या गुणन्विता। वो अंतिम महर्षि साधुओं की तरह जिंदगी गुजारेगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदार थे, गनी थे, लेकिन मालदार होने के बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहने की जो स्टाइल बताई, वो सिंपल सादा जिंदगी गुजारी। क्यों? ताकि ये आइडियल बन जाए, ये नमूना बन जाए कि दुनिया के लोगों, देखो हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे रहने की स्टाइल देखिए, हमारे रहने की स्टाइल देखिए, हमारे रहने की स्टाइल को फॉलो कीजिए। आज देख लीजिए साहब, दुनिया के ज़िंदगी में मुसलमान किस तरीके से गिरफ्तार हैं। लोग देख रहे हैं कि साहब हमारे पड़ोस का आदमी जो है 60,000 महीना कमा रहा है और उसने 2 मंजिला घर बनवा लिया। अब हमारे पास तो सरकारी नौकरी है नहीं, अब हम क्या करेंगे साहब? अब चलो कोई गलत काम करते हैं, अब चोरी वाला काम पकड़ते हैं। कितने ऐसे हजरात हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो साइबर में बहुत मशहूर है, साइबर वाला काम कर रहे हैं, एटीएम मार रहे हैं, और एटीएम मार के बिल्डिंगों में अपनी ज़िंदगी, रिहाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
साहब बताइए, ये तरीका नहीं है। दुनिया को तरजीह लोग दे रहे हैं, आखिरत को तरजीह नहीं दे रहे। मेरे भाइयों, आप दुनिया में हलाल तरीके से माल इकट्ठा कीजिए और हलाल तरीके से आप जितनी भी नेमतें इकट्ठा कर सकते हैं इकट्ठा कीजिए। दुनिया में रह करके आप आखिरत को तरजीह दीजिए, दुनिया को तरजीह मत दीजिए। मेरे भाइयों, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिल्लाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर फ़िक्र आखिरत पैदा कर दे। अल्लाह कल क़यामत के दिन के लिए हम तमाम मुसलमानों को तैयारी करने की तौफीक अता